रामगिरी महाराज को समर्थन करने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, इनके बाद से मुस्लिम समाज के भावनाओं को ठेस पहुंची और कुछ मुसलमान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इनके समर्थन में है, जिससे राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष शरद पवार गढ़ के कार्यकर्ता वाहिद खान इन्होंने अपनी नाराज़ी व्यक्त की। देखते हैं वाहिद खान इन्होंने अपनी नाराज़ी किस तरह से व्यक्त की। सीएम ने जो बात कहा है कि मैं उनके बाल को भी धक्का नहीं लगने दूंगा, तो सीएम के बारे में क्यों ये लोग नहीं बोल रहे? सीएम के बारे में भी इनका काम है ना बोलना, जबकि वही पार्टी में रह रहे हैं और एक जाके एफआर फाड़ रहे हैं और एक तरफ से जाके फिर वही पार्टी में रह रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि मतलब ये लोगों को बता रहे हैं कि हम सेकुलर माइंड के तो है ही नहीं ये लोग, ना सीएम इनका सेकुलर माइंड का है। इनका सीएम भी वैसा ही है और महाराज को जो बोलने लगाया वो भी सीएम ही है और महाराज ने जो कहा शब्द है वो भी सीएम के बोलने पे शब्द है। हम सबसे यही पूछना चाह रहे हैं कि आप मुस्लिम समाज में एक बहुत बैड इम्प्रेशन दे रहे हैं कि आप वहाँ बता रहे हैं कि आप जा रहे हैं पॉलिटिशियन में, आप जाके पॉलिटिशियन में ये बोल रहे हैं कि हमने उनके ऊपर एफआर फाड़े। तो आपने एफआर फाड़े, ठीक है, एफआर फाड़े, मगर आपने सीएम का नाम क्यों नहीं लिया? जबकि सीएम बोल रहा है कि मैं उसके बाल को धक्का नहीं लगने दूंगा, तो फिर आप सीएम के साथ क्यों हैं? आप जो ये दिखा रहे हैं एफआर फाड़ के कि हम मुसलमानों के बीच में ये है कि हम धोखेधड़ी से ये कर रहे हैं कि मतलब कि मुसलमानों के बीच में कि हमने एफआर फाड़े, ये फाड़े, जबकि आपका सीएम खुद बोल रहा है कि हम महाराज के साथ है। तो आप सीएम को क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? आप सीएम के साथ है और हमारे को आप यहाँ के मुसलमानों को गुमराह नहीं कर सकते। आप पहले राजीनामा दो और आप पहले वहाँ से हटो, तो हम जब मानेंगे कि आप मुसलमान है। सर, जिस तरह से कि आज पाथरी शहर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहुरमती करने को लेकर जो अनशन किया जा रहा है, जिसमें आपने भी यहाँ पे मुलाकात दी, अगर इस कायदे को अगर पास नहीं किया गया, रामगिरी महाराज के ऊपर अगर कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, तो इसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? सबसे पहले मैं भीड़ से यहाँ पर इस अनशन पर बैठे हमारे आविद भाई, आरिफ भाई और अकबर भाई, इन तीनों नौजवान के समर्थन में मैं भीड़ से आया हूँ। और मेरे नबी के शान में गुस्ताखी होने के बाद अगर हम खामोश रहते हैं तो हमको मुसलमान कहने का कोई हक नहीं, और उसी के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरे साथ हमारे एडवोकेट इम्तियाज़ खान साहब है जो यहाँ के सदर है ज़िले के, और तमाम यहाँ पर आशिक रसूल मौजूद है। जो डिमांड इन बच्चों ने यहाँ पर की है कि रामगिरी महाराज को यहाँ पर अरेस्ट करना चाहिए, जिन्होंने हमारे नबी के शान में गुस्ताखी की। हमको लगता कि उसके ऊपर यूएपीए के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उसका प्लान क्या है, तो समाज को यहाँ पर लड़ाना या दंगल करना या उसके जहन में क्या है, ये सब चीज़ों की इंक्वायरी होनी चाहिए, चौकसी होनी चाहिए और उसको यहाँ पर अरेस्ट किया जाना चाहिए। अभी तक वो अरेस्ट नहीं है और इस राज्य के मुख्यमंत्री उनका समर्थन करते हैं, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। उसका मैं यहाँ पर निषेध व्यक्त करता हूँ कि एक संवैधानिक पद पर रहने के बाद एक मुख्यमंत्री एक ऐसे शख्स का समर्थन करता है जो दो समाज में तेढ़ निर्माण करने का काम करता है। ऐसा शख्स, ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसा कोई बड़ा नेता मैंने आज तक भी नहीं देखा जो इस राज्य का मुख्यमंत्री है। आप समर्थन कीजिए, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कानून जो कहता है इस महाराज को अरेस्ट कीजिए। अगर आप अरेस्ट नहीं करते हैं तो आज यहाँ पर 3 बच्चे नौजवान और उनके साथ यहाँ के पाथरी के तमाम नौजवान अनशन पर बैठे हुए, ये चिंगारी पूरे महाराष्ट्र में फैलेगी और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अगर आप उसे अरेस्ट नहीं करते, सजा नहीं देते हैं, तो हम भी पूरे महाराष्ट्र में ये मूवमेंट चलाएंगे। अभी तो हम धरने पर और अनशन पर बैठे हैं। आने वाले वक्त में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कायदा और संविधान हमको दिया है, उस संविधान के माध्यम से हम जो है तो जेल भरो आंदोलन करेंगे या रास्ता रोको करेंगे या जो भी और कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं हम यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला करेंगे। हा पुरोगामी विचारांचा आपला महाराष्ट्र राज्य आहे आणि या राज्यामध्ये एक मुख्यमंत्री अशा प्रकारे गैरकायदेशीर गोष्टींना पाठीशी घालण्यासाठी तत्पर असतो। त्या मुख्य मंत्र्याचा मी पहिल्यांदा धिक्कार करतो आणि तुमच्या पाथरी शहरातून या मुलांनी जे धैर्य दाखवलं आणि जे आवाज सुरू केली, जे चळवळ सुरू केली, त्या चळवळीला कुल हिंद मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन परभणी, साम दाम दंड भेद या सर्व निश्चित त्यांच्या सोबत आहेत आणि पुढे भविष्यात
हे जे काय करतील त्याच्या सोबत आम्ही आहोत आणि प्रत्येक गोष्टीमध्ये आम्ही त्यांच्या सोबत उभा आहोत। आणि त्याच प्रकारे माझी महाराष्ट्र शासनाला मुख्यतः विनंती आहे, मुख्यमंत्री म्हणजे सर्व राज्य होत नाही, यामध्ये गृहमंत्री यांची जबाबदारी आहे की घरामध्ये काय चाललं, गृहामध्ये काय होत आहे, गृह म्हणजे घर, घरामध्ये काय होत आहे, तर गृहमंत्र्याने या प्रकरणी दखल घ्यावी आणि गृहमंत्र्यानं तात्काळ पोलीस महासंचालकांना आदेश द्यावे की त्याने त्या केसलेस महाराजाला अटक करावी। गृहमंत्री साहेब तुम्ही बघताल, मुख्यमंत्रीने सांगितलं संतांच्या केसांना कोणी हात लावला तर आम्ही बघून घेऊ, आणि गृहमंत्रीच्या बद्दल तर कोणी बोलत नाही। गृहमंत्रीने आजपर्यंत कोणताही स्टेटमेंट दिलेला नाही। गृहमंत्रीची जबाबदारी आहे की त्यांनी गृह बघावा, घरात काय होतं बघावा आणि सगळ्यांना समान न्याय द्यावा। आपल्या या व्यासपीठाच्या माध्यमाने मी हे संदेश पोहोचू इच्छितो राज्य सरकारपर्यंत की गृहमंत्रीने व्यक्तिशः या प्रकरणामध्ये लक्ष घालावा, या मुलांच्या प्रकृतीकडे बघावा। जर या मुलांच्या आरोग्याला किंवा जीविताला काय बरे वाईट झाल्यास किंवा कायदा सुव्यवस्थेचा काय प्रश्न निर्माण झाल्यास राज्याचा गृहमंत्री याबद्दल जबाबदार राहील आणि आम्ही त्याला धरू। तुमच्यावर आमची जबाबदारी होती, तुम्ही ती जबाबदारी योग्यरित्या पार पाडली नाही आणि एका दृष्ट माणसाचा तुम्ही पाठराखण केला। गृहमंत्रीचा स्टेटमेंट आजपर्यंत आलेला नाही। माझी विनंती आहे राज्य सरकारला की आमचा दुःख, आमची कळवळ जे आहे, जे आमच्या मनात दुःख आहे, जे वेदना झालेल्या आहेत त्यांनी समजून घ्यावा। नाही समजले तर 8 दिवसाच्या आत परभणी जिल्ह्यामध्ये आम्ही जेलभर आंदोलन करू आणि त्याची सुरुवात पाथरी तालुक्यातून करू। एवढं सांगून मी माझे दोन शब्द संपवतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।